So hello children, welcome to the second part explanation of 10th standard हिंदी 16 चैप्टर बाल शक्ति। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं तीसरे दृश्य से। तो तीसरे दृश्य में मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मोहन और रामू बेटे बातें कर रहे हैं। तो इस दृश्य में किशन, मोहन, संजय, किशोर, श्यामू, मनोज और रामू बैठकर बात कर रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो मोहन बोलता है, आज से हम एक छोटी सी टोली आरंभ कर रहे हैं। उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। तो मोहन बोलता है, आज से हम एक टोली आरंभ कर रहे हैं, उस टोली का नाम होगा बाल शक्ति। तो रामू बोलता है, यह टोली क्या करेगी? तो रामू पूछता है मोहन से, यह टोली क्या करेगी? तो संजय बोलता है, सबसे पहले तो हम अपने उन साथियों पर ध्यान देंगे जो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते तथा पढ़ाई से जी चुराते हैं। तो संजय बोलता है, सबसे पहले हम अपने उन दोस्तों के ऊपर ध्यान देंगे जो स्कूल नहीं जाते और पढ़ाई नहीं करते हैं। तो फिर किशोर बोलता है, ठीक कहा, दूसरा काम होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। दूसरा कार्य होगा स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखना। तीसरा कार्य होगा गांव की गंदगी को दूर करना। हम रोज़ 1 घंटा गांव की सफाई में लगाएंगे। तो किशोर बोलता है, पहले जो लोग पढ़ाई नहीं करते उनको, जो लोग पढ़ाई से मतलब स्कूल नहीं आते उन्हें स्कूल आने के लिए हम कहेंगे, और जो पढ़ाई नहीं करते उन्हें पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे। तो फिर किशोर बोलता है, ठीक है, दूसरा काम में वह यह करेंगे कि वह सब लोग मिलकर स्कूल के परिसर को स्वच्छ रखेंगे। और तीसरा काम होगा वो हमेशा गांव की गंदगी को दूर करेंगे। तो इसके लिए वहाँ रोज़ 1 घंटा सफाई करेंगे गाँव का। मनोज बोलता है, गांव में कई गड्ढे हैं, उन्हें मिट्टी से टापना होगा। तो मोहन बोलता है, गांव में कई सारे गड्ढे हैं, उनको मिट्टी से हमें टापना पड़ेगा। फिर श्यामू बोलता है, गांव का कूड़ा डालने के लिए एक निश्चित जगह बनाएंगे तथा गांव के सभी भाइयों को कहेंगे कि कूड़ा में डाले। तो श्यामू बोलता है, गांव में कूड़ा डालने के लिए हम एक गड्ढा बनाएंगे और हमारे लोगों को कहेंगे कि वहाँ कूड़ा उसी में ही डाले। फिर चले मोहन क्या बोलता है देखते हैं। टोली का अगला काम होगा गांव को हरा भरा रखना। हम गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे तथा अपने घरों में भी फलदार पेड़ लगाएंगे। तो मोहन बोलता है, टोली का अगला काम यह होगा कि गांव को हरा भरा रखना। तो यह गांव को हरा भरा रखने के लिए अगला काम कर रहे हैं। तो यहाँ गांव के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएंगे और इनके घरों में भी यहाँ फलदार पेड़ पौधे लगाएंगे। तो यह उनका अगला काम होगा। फिर रामू बोलता है, यह तो बड़ा नेक काम है, हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। तो रामू बोलता है, यह तो बहुत बढ़िया बहुत नेक काम है, हमें कल से ही काम को शुरू कर लेना चाहिए। तो फिर संजय बोलता है, पहले तू यहाँ बात की तो बता कि तू नियमित रूप से स्कूल जाएगा या नहीं। तो संजय पूछता है, पहले तू यह बता कि तू स्कूल जाएगा या नहीं। तो फिर रामू बोलता है, हाँ जाऊँगा। फिर मनोज बोलता है, हम सबको टोली के नियमों का पालन करना होगा। तो फिर मनोज बोलता है, हम सबको हमारे टोली के जो नियम हैं उनको पालन करना होगा। तो सब बच्चे कहते हैं, हाँ करेंगे। फिर श्यामू अपनी टोली की मुखिया के रूप में मैं मोहन का नाम रखता हूँ, आपकी क्या राय है? तो फिर श्यामू पूछता है, अपने टोली के मुखिया के रूप में वो मोहन का नाम रखता है।
तो वह पूछता है आपकी क्या राय है आप सबकी। तो सब बच्चे कहते हैं हमें मंजूर है। तो सब बोलते हैं ओके हमें मंजूर है। पे तीसरा दृश्य ख़त्म होता है। चले आखिरी दृश्य पे चलते हैं, चौथा दृश्य। तो एक साल बाद गांव की विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर, विधायक तथा सरपंच आए हुए हैं। गांव की सब लोग उपस्थित हैं। तो एक साल के बाद गांव में विशाल सभा का आयोजन किया गया है। जिले के कलेक्टर आए हुए, विधायक तथा सरपंच, जिले के सरपंच भी वहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोग भी वहाँ पे उपस्थित हैं। तो अब कलेक्टर बोलते हैं इस गांव को साफ सुथरा देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। गांव को एक नया जीवन प्रदान किया गया है। इन बच्चों की जितनी बड़ाई की जाए उतनी ही थोड़ी है। इन सब ने मिलकर गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है। बाल शक्ति के कारण आपका गांव एक आदर्श गांव बन गया है। उपस्थित लोग तालियां बजाते हैं। तो कलेक्टर स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं कि इस गांव को साफ सुथरा देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई है, हार्दिक प्रसन्नता हुई है। उनको गांव को एक नया जीवन मिला है ऐसे उनको लग रहा है। और वह यह भी कहते हैं इन बच्चों को मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। इन सब ने इस गांव को एक बहुत बढ़िया वातावरण दिया है। तो बाल शक्ति के कारण इस गांव को एक आदर्श गांव, मतलब एक बढ़िया गांव बन चुका है, या कहते हैं। तो तालियां मारते हैं। इसके बाद तो कलेक्टर बोलते हैं सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपये दिया गया है। इस टोली के मुखिया आकर यह राशि स्वीकार करें। तो कलेक्टर बोले सरकार की तरफ से बाल शक्ति की टोली को 5,000 रुपये का इनाम मिला है। इस टोली के मुखिया आकर इस राशि, मतलब इस धन को स्वीकार करें। फिर मोहन को 5,000 रुपये का लिफाफा देते हैं। तो मोहन जाते हैं। ऐसे कहने के बाद जो मुखिया है टोली का मोहन, वह जाता है और 5,000 रुपये का लिफाफा लेता है। फिर मोहन ये रुपए हम प्रधान अध्यापक जी को दे देंगे। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए ये हम पुस्तकों का प्रबंध करेंगे। तो मोहन बोलता है ये धनराशि मैं अपने प्रधान अध्यापक को दूंगा। स्कूल के पुस्तकालय में गरीब बच्चों के लिए पुस्तक उपयोग होंगे। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग पर उपस्थित एक बुजुर्ग ये गांव के सच्चे सुपुत है। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय। तो एक बुजुर्ग जो वहाँ पे उपस्थित है वो कहते हैं ये गांव के सच्चे सुपुत है। सभी लोग बोलते हैं बाल शक्ति की जय। तो यहाँ पे इस पाठ का आखिरी दृश्य, चौथा दृश्य का भी अंत होता है और इस पाठ का भी अंत होता है। तो अगर आपको मैं समझ हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन अंडरस्टैंड हुआ है, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो एक लाइक ठोकना, और कैसा लगा कमेंट करना, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में लिख देना, और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ मैं कल हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के वीडियोस को वॉच करना, लाइक करना, और साथ ही साथ कैसा लगा कमेंट के साथ और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय, सी यू टुमारो।